तीजा पोरा तिहार एक बहन का त्याग, माँ का आशीर्वाद और पिया की लंबी उम्र की कथा। कभी सोचा है कि एक बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी की लंबी उम्र और सुख की कामना के लिए क्यों व्रत करती है, वो भी अपने मायके में? और आखिर ये तीजा पोरा तिहार क्यों छत्तीसगढ़ की बहनों के दिल के सबसे करीब होता है? बहनें जब ससुराल से मायके आती हैं, तो हर दिन कोई न कोई मायूस कहानी लेकर नहीं, बल्कि उम्मीद, अपनापन और त्योहार की खुशबू लेकर आती हैं। ऐसे ही एक त्योहार का नाम है तीजा पोरा तिहार, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बसी एक बेहद खास परंपरा, जो हर विवाहित स्त्री को एक नई शक्ति और हर परिवार को एक नया बंधन देती है। तीजा का अर्थ होता है विवाहिता स्त्रियों का त्योहार, तीसरा तिहार जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, और पोरा यानी त्याग, संयम और समर्पण की पराकाष्ठा। इस दिन बहनें निर्जला व्रत रखती हैं, दिन भर जल तक नहीं लेती। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। ये व्रत किया जाता है पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। बस्तर के एक छोटे से गांव की रुक्मिणी नाम की लड़की ब्याह कर एक दूर ससुराल चली गई थी। ससुराल में ठीक ठाक सब था, पर वो मायके की मिट्टी, माँ की रसोई और भाई की छेड़छाड़ को हर रोज याद करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे पत्र लिखा, तीजा आ रहा है बेटी, इस बार आजा। तुम्हारी पसंदीदा खीर, पूड़ी और बबूल की लकड़ी से बनी चौकी तैयार है। रुक्मिणी जैसे पंखों में उड़ गई। मायके आते ही उसने अपने पुराने मंदिर को सजाया और तीजा के दिन मिट्टी की देवी बनाई। उसके साथ गांव की और बहनें भी जुट गई। तीजा की रात रुक्मिणी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मेरा व्रत और आस्था सच्ची हो, तो मेरे पिया को कभी कोई दुख न हो। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसकी आंखों में प्यार था, पर मन में शक्ति। चंद्रमा निकलते ही उसने दीपक जलाया, अर्घ्य दिया और वो परंपरा निभाई जो पीढ़ियों से बहनें निभाती आई थी। रात को जब वो अपनी माँ की गोद में सोई, तो उसे एक सपना आया। देवी पार्वती स्वयं आकर कहती है, तुम्हारा व्रत सफल होगा बेटी, अपने प्रेम में विश्वास रखो। तीजा पोरा के दिन बहनें मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं। कुछ जगहों पर गाय की गोबर से भी पारंपरिक देवी देवताओं के रूप बनाए जाते हैं। माएं अपनी बेटियों को सवा साड़ी, सिंदूर, चूड़ी और मिठाई देती हैं, जिसे तीजा पोरा का दान कहा जाता है। ये एक भावनात्मक बंधन है, मायका, ससुराल और स्त्री के अस्तित्व के बीच। तीजा पोरा को बहनें मायके में ही मनाती हैं, ताकि उन्हें ससुराल के कार्यों से दूर केवल आत्मचिंतन और पूजा का समय मिले। इस दिन महिलाएं सावन गीत गाती हैं, जिसमें शिव पार्वती की कथा, राधा कृष्ण की लीला और पिया के लिए प्रेम छिपा होता है। रात को जागरण होता है, बहनें मिलकर पूजा करती हैं, गीत गाती हैं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। घरों में मिठाइयाँ जैसे चवड़ा, खुरमी, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तीजा के अगले दिन बहनें पोरा करती हैं, जिसमें बैल, हल और खेती के औजारों की पूजा की जाती है। ये दिन कृषकों के लिए भी पवित्र माना जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तीजा सिर्फ व्रत नहीं, तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार है। ये पूजा सिर्फ तुम्हारे पिया के लिए नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व की भी है। और बेटी उत्तर देती है, माँ, जब मैं व्रत करती हूँ, तो मुझे अपने अंदर वो शक्ति महसूस होती है, जो हर दुख को पार कर सकती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये तिहार अपने मायके में मना रही हूँ। तीजा पोरा तिहार आज केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, नारी शक्ति और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक बन गया है। राज्य सरकार भी अब तीजा पोरा महोत्सव आयोजित करती है, जहां महिलाएं लोक नृत्य,
पारंपरिक पहनावा और गीतों के माध्यम से संस्कृति को जीवित रखती हैं। तीजा पोरा त्योहार सिर्फ एक व्रत नहीं, ये है माँ बेटी के रिश्ते की मिठास, पति पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा और संस्कारों की वो नींव जिस पर हर घर का भविष्य खड़ा होता है। जब बहनें अपने मायके लौटती हैं इस त्योहार के लिए, तो लगता है जैसे धरती पर खुद देवी पार्वती उतर आई हों, अपने पिया शिव के लिए प्रेम और तपस्या का उदाहरण देने। अगर आपको ये तीजा पोरा त्योहार की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा और एक नई कहानी के साथ।